बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने गिल्लू पाठ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी जो महादेव वर्मा उसकी लेखिका है। हमने पिछली बार इससे जो है आधा पढ़ा था, ठीक है। अब मैं कंटिन्यू करूंगी उस भाग को। तो मगर अब तक पहले जो हमने पढ़ा उसका मैं संक्षिप्त में जो है आप लोग को बताती चलूँ कि कहानी क्या है, ठीक है। अचानक एक दिन जो है बरामदे में महादेवी वर्मा क्या देखती है कि दीवार और गमले के बीच में जो है एक छोटी सी गिलहरी जो है चिपकी हुई मिलती है उसे, अर्थात जख्मी हालत में। अर्थात उसे जो है दो कौवे जो है अपना आहार बनाना चाहते थे। तो सभी लोग कह देते हैं कि अब तो वो उसे खा लेंगे, इसे बचाकर कोई फ़ायदा नहीं है, चलो हम चले जाएंगे, छोड़ दो उनको करके। मगर लेखिका के मन को ये बात अच्छी नहीं लगती, वो उसका मन नहीं मानता। और वो क्या करती है, उस लघुघात को जो है, वो छोटे से प्राण को जो है, वो छोटे से बच्चे को जो है अपने हाथों में लेकर कमरे में आ जाती है और उसके जो रक्त को है वो रुई से पोंछती है। रुई अर्थात कपास या कॉटन, उससे उसका रक्त पोंछ देती है और फिर बाद में उसे पेंसिलिन का मरहम लगाती है। थोड़ी देर के बाद जो है कई घंटे के बाद उसके मुंह में जो है एक बूंद जो है पानी डालती है, ठीक है, जिससे पानी टपकाती है, डालती है। फिर तीसरे दिन वो जो है सेहतमंद हो जाता है। उस वक्त थोड़ा रहता है, थोड़ा निर्जीव जैसा, थोड़ा से ऐसे प्राण है, ऐसे थोड़ा जख्मी रहता है। तो जो है तीसरे दिन जो है वो थोड़ा सेहतमंद हो जाता है और अपने नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से क्या है वो इधर उधर देखने लगता है। 3-4 महीने बाद, कितने 3-4 महीने के बाद जो है वो एकदम स्वस्थ हो जाता है, सेहतमंद हो जाता है। और क्या है उसका, और क्या है वो थोड़ा चंचल होता है, इधर उधर जो है अपनी मोतियों जैसे, कांच की मोतियों जैसे आंखों से वो सभी को देखने लगता है। लेखिका क्या करती है, एक फूलदान क्या डलिया कहते हैं जिसमें फूल और फल रखते हैं, एक कटोरी टाइप रहता है। तो उसमें जो है वो कपास बिछाती है, रुई बिछाती है और उसका वो गिल्लू का जो है वो घर करती है। उसको क्या है तार लगाकर खिड़की की तरफ जो है लटका देती है, तो ये गिल्लू का घर हो जाता है। तो गिल्लू को उसमें रखती है, तो गिल्लू क्या करता है, वो जो डलिया रहता है वो उसमें क्या करता है, झूल झूल कर झूलने शुरू करता है उसे। अब खुद ही उसमें बैठकर झूलने लगता है। तो अब जो है, और वो कभी क्या है भीतर देखता है और कभी क्या करता है खिड़कियों के बाहर देखने लगता है। तो इस तरह से जो है वो अब लेखिका को भीतर देखकर और कभी बाहर देखकर अपना समय निकालता है। अगर उसे लेखिका को आकर्षित करना है तो वो एक नया उपाय निकाला। क्या, अब ये प्रश्न आएगा कि लेखिका को वो किस तरह आकर्षित करता था, तो ये ध्यान रहे उत्तर। तो वो क्या करता है, झट से जल्दी से क्या करता है, पैर पे, लेखिका के पैर पर, जब भी वो लिखने बैठती थी या बिजी होती थी या व्यस्त रहती थी, तो झट से पैर पर आकर सर से पर्दे की तरफ चढ़ जाता था, ठीक है। पर्दे की तरफ चढ़कर फिर उसी तेजी से क्या है नीचे आ जाता था। फिर ये क्रिया जो वो करता ही रहता था जब तक कि लेखिका उसे उसे जो पकड़ ना ले, अपने हाथों में उठा ना ले, तब तक वो क्रिया करता रहता था, ये कार्य करता रहता था। झट से क्या है सर से उसके पास आना, पहले उसके पैर के पास आकर सर से ऊपर पर्दे पर चढ़ना, फिर उसी तेजी से नीचे उतरना, ठीक है। तो ये क्रिया वो करता रहता था जब तक कि लेखिका पकड़ ना ले उसे। फिर जब लेखिका उसे पकड़ती थी और उसे जो है एक लिफाफा अर्थात एनवलप वहाँ पर उसे रखती थी, तो उसका जो क्या कहेंगे, उसे पकड़कर जो है उसके दो पंजे जो है वो रखती थी। आधा शरीर जो है
लिफाफे के अंदर अर्थात एनवेलप के अंदर रहता था और आधा जो जो पंजे दो रहते थे वो और चेहरा वो बाहर रहता था। इस तरह से वो अपने पास बिठाती थी। तो वो घंटों लेखिका को देखता रहता था और भूख लगने पर क्या करता था, चिक चिक करके पुकारता था लेखिका को, अर्थात उसका अर्थ है कि मुझे भूख लगी है। तो आवाज़ क्या निकालता था, चिक चिक, याद रहे। तो चिक चिक करके उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर करता था। तो उसको समझ जाता था कि इसे भूख लगी है। तो वो उसे क्या देती थी, काजू और बिस्कुट। उसका प्रिय खाद्य जो था काजू और बिस्कुट था। ये प्रश्न आएगा कि उसका प्रिय खाद्य कौन सा था, तो काजू और बिस्किट। तो वो उसी लिफाफे में जो है अपना सर बाहर निकाल कर वो कुतरता रहता था काजू को और बिस्किट को। अब जो है गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। वसंत ऋतु पता है ना कैसे होता है, बाहर फूल फल और हर तरफ हरियाली रहती है, बहुत अच्छा मौसम रहता है। हमें भी मन को लगता है कि हम कहीं बाहर फिरने चले जाएं और ऐसे समय पर जाते भी हैं हम लोग बाहर। तो इसी तरह इसका भी जो है वसंत, प्रथम वसंत ऋतु आता है। तो बाहर की जो गिलहरियाँ खिड़की की जाली में, अब उसे जो खिड़की की तरफ लटका दिया जाता है तो वो कभी भीतर देखता है कमरे के तो कभी बाहर देखता है। तो बाहर जो नेट जाली जो है वो वहाँ पर बाहर की गिलहरियाँ आकर उसे चिक चिक करती रहती है। पता नहीं उसे क्या संदेश देती है, क्या इशारे करती है, संकेत देती है, पता नहीं। और वो भी उन्हें देखता रहता है। अब लेखिका को लगता है कि इसे क्या है, मुक्ति देनी चाहिए, इसे आज़ादी देनी चाहिए। कब तक वो अपने घर में जो है जानवर जो है उनसे वो बचा पाती थी। इसीलिए वो क्या करती है, एक कोना जो रहता है खिड़की का, नेट का, वो खोल देती है। ठीक है, आधा खोलकर गिलहरी को जो है, जो गिल्लू को जो है मुक्त कर देती है, आज़ाद कर देती है बाहर खेलने के लिए। तो अब देखेंगे आगे क्या होता है। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। मैंने बोला ना, क्या पता नहीं क्या संदेश देती थी, क्या कहती थी मालूम नहीं, मगर उसे पुकारती थी चिक चिक करके। ठीक है, तो लेखिका को लगता है कि अब इसे मुक्त करना चाहिए, आज़ादी देनी चाहिए। तो गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। ठीक है, मैंने किले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। अर्थात वो एक कोना खोल देती है जिससे क्या है, गिल्लू बाहर चला गया और क्या है, आज़ादी की सांस लिया, मुक्ति की सांस लिया, अर्थात एकदम रिलैक्स हो गया। ठीक है, इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। तो अब ये क्या है, लेखिका किसी काम से बाहर चली जाती थी कमरे के, तो ये भी क्या करता था, खिड़की के रास्ते बाहर चला जाता और पेड़ों पर जो है, पेड़ों के हर डाल पर जो है उछलता कूदता रहता और गिलहरियों के बीच में वो एक नेता बना रहता था। उनके झुंड में, झुंड अर्थात क्या, ग्रुप, या फिर गिलहरियों का ग्रुप बोलो, तो उसमें जो है नेता बना रहता था। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता और उसका आने का समय क्या रहता था, ठीक 4 बजे वो क्या करता था, फिर वापस आ जाता था और झूले पर बैठकर वो उसे झूलना शुरू करता था। अब पहला तो था आकर्षित कैसे करता था वो, तो सर पर्दे पर लेखिका के पैर पर आकर सर से ऊपर पर्दे पर चला जाता था, चढ़ता था, फिर सर से जल्दी से नीचे आ जाता। ये क्रिया करता रहता था। ये था आकर्षित। 2 प्रश्न आएंगे, एक आकर्षित कैसे करता था और एक कैसे चौंकाता था उसे। चौंकाना, सडनली आ जाना सामने। ठीक है, तो वो कैसे सामने आ जाता था, कैसे डराता था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रश्न आएंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये आप ख्याल रहे, ध्यान दें। तो इस आकर्षित कैसे करता था, पर्दे से ऊपर मतलब पैर पर आता था और पर्दे पर
झट से चढ़ जाता था, फिर उसी तेजी से नीचे उतरता था। ये क्रिया करता रहता था जब तक कि लेखिका उसे पकड़ ना ले। ये आकर्षित का प्रश्न है। और जो चौंकाना, सडनली आ जाना, तो वो कैसे करता था, कहाँ कहाँ छिपता था वो। अब कोई बच्चा जो है हाँ, बच्चे खास करके छोटे बच्चे जो रहते हैं वो खास बहुत करते हैं ये क्रिया। कैसे, अर्थात छिप जाते हैं और अपना मित्र आए या भाई आए या बहन आए तो उसके सामने सडनली आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, डर जाता था। तो ये जो है छिपने की जो क्रिया है, इसी तरह से इसको चौंकाना कहते हैं। तो ये जो है लेखिका को कैसे चौंकाता था, तो फूलदान के फूलों में, फूलदान फ्लावर पॉट रहता है, उसके फूलों में छिप जाता था वो। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले कहाँ छिपता था वो, कैसे चौंकाता था, फूलदान के फूलों में। ठीक है, दूसरा पर्दे के चुन्नट में, पर्दा जो रहता है, ठीक है, उसके चुन्नट में छिप जाता था, उसमें अर्थात पर्दे के पीछे जो चुन्नट होती है उसमें छिप जाता था, दिखाई नहीं देता था, तो पर्दे के चुन्नट में, दूसरा पॉइंट। तीसरा जो है सोन जूही की पत्तियों में, सोन जूही जो है बेल है, तो जो लता है वो उसके पत्तियों में वो छुप जाता था। तो प्रश्न आया तो ये 3 पॉइंट करके आप लिख दो। तो कैसे चौंकाता था, तो सबसे पहले फूलदान के फूलों में, दूसरा पर्दे के चुन्नट में, तीसरा सोन जूही की पत्तियों में। ठीक है, उसे चौंका देता था। अब मैंने पहले ही कहा था कि लेखिका के पास जो है बहुत से पशु पक्षी जानवर उसने पाल रखे थे। तो अब इसके बारे में वो कह रही है, मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं होता। तो यहाँ पर वो कह रही है कि मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, बहुत से जानवर हैं, कुत्ता बिल्ली चिड़िया जो भी है, तोता जो भी है, तो ये सब होते हुए भी किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसके साथ बैठकर खाना खाएं। ठीक है, तो उसे याद भी नहीं कि कभी कोई ऐसे हरकत किया होगा कि उसके साथ बैठकर खाना किया होगा, चाहे बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, या फिर कोई पशु पक्षी हो, उसके साथ बैठकर किसी ने खाना नहीं खाया, ये उसे याद नहीं। मगर ये जो है, अब वो गिल्लू के बारे में बता रही है, गिल्लू इनमें अपवाद था, इन चीज़ों में जो है वो बदनाम, अपवाद का अर्थ है बदनाम था। ठीक है, तो गिल्लू ये एक ऐसा था जो उसके साथ बैठकर खाना खाता था। ठीक है, मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदे पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। अब वो जैसे ही कमरे में खाना खाने के लिए बैठ जाती तो वो क्या करता था, खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदे में, अर्थात खिड़की से बाहर बरामदे से आता था और आकर मेज़ पर, मेज़ अर्थात टेबल पर उसके साथ बैठकर थाली में बैठ जाना, मतलब थाली के ऊपर ही बैठने का प्रयास करता था, जिसमें अन्न रहता था उस पर बैठने का प्रयास करता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बिठाना सिखाया। अब वो थाली के अंदर ही बैठकर खाना खाने का प्रयास करता था। वो क्या करती थी, झट से वो बैठने से पहले ही उसे गोदी में लेकर प्लेट के बाजू, प्लेट के साइड में जो है उसे बिठाती थी। थाली का अर्थ है प्लेट, उसे बिठाना सिखाया उसने, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था। तो ये मैनर्स कहते हैं। तो उसने वो मैनर्स सिखाया उसे कि किस तरह से चावल खाना है। तो वो क्या करता था, वो प्लेट में से एक एक दाना लेकर खाता था। ठीक है, प्लेट के साइड में बैठता था और महादेवी वर्मा के प्लेट में से एक एक दाना जो चावल का अपने मुंह में डालता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। अब जो है उसका प्रिय खाद्य क्या था, काजू था। तो वो जो है अगर कई दिन काजू ना मिले उसे, अब उसका प्रिय था, अगर उसे ना मिल पाए तो वो क्या करता था, दूसरी जो भी
खाने की अन्य चीज़ें हैं उसे हाथ ही नहीं लगाता था, वो खाता ही नहीं था दूसरी चीज़ें, सिर्फ उसको काजू ही चाहिए था रहता है। तो वो ना दूसरी चीज़ें लेना बंद कर देता था, कुछ भी काजू की बजाय कभी काजू नहीं रहते थे तो वो कुछ और चीज़ें देते थे तो वो नहीं खाता था, उसे छूता भी नहीं था, ठीक है। और या फिर झूले से नीचे ही नहीं उतरता था, झूले में ही बैठ जाता था। वो इतना हट्टी था, इतना जिद्दी था, ठीक है। तो जो भी अर्थात जो भी चीज़ें उसे दी जाती थी या फिर झूले में तो रखा जाता था, सॉरी झूले से नीचे नहीं होता था, झूले में रखा जाता था तो वो झूले से नीचे फेंकता था चीज़ों को। जो भी काजू के अतिरिक्त कोई भी दूसरी चीज़ें वस्तु जो दी जाती थी उसे खाने के लिए, बिस्कुट बोलो या कुछ और अन्य वस्तु खाने के लिए दी जाती थी तो झूले में रख दी जाती थी, तो वो क्या करता था, वो झूले में से लेकर नीचे फेंक जाता था। तो ये उतना हट्टी और इतना ही जिद्दी था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। अब उसी बीच क्या हो जाता है, महादेवी वर्मा का एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना एक्सीडेंट हो जाता है। तो मोटर की किससे होती है दुर्घटना, मोटर से होती है, मोटर की दुर्घटना होती है तो उसमें जो है वो घायल हो जाती है। आहत का अर्थ है घायल होना, ठीक है, जख्मी होना। तो कुछ दिन क्या हो जाती है, वो दुर्घटना के कारण जो वो घायल हो जाती है, घायल होने की वजह से वो अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है उसे, या रहना पड़ता है। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। अब वो इतना प्रिय था महादेवी वर्मा का, या महादेवी वर्मा इतनी प्रिय थी गिल्लू की कि उसे महादेवी वर्मा ही चाहिए, लेखिका ही चाहिए। अगर लेखिका के कमरे में कोई और दरवाज़ा खोलकर अंदर आता तो वो क्या करता था, वो क्या समझता था कि महादेवी वर्मा आई है, लेखिका आई है, इसलिए वो क्या करता था, झट से झूले से नीचे उतरकर दरवाजे की ओर चला जाता था। मगर जब देखता कि कोई और है तो वो निराश होकर फिर जाकर झूले में बैठ जाता था, मानो वो महादेवी वर्मा का इंतज़ार कर रहा है या प्रतीक्षा कर रहा है। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। तो सभी थोड़े थोड़े देर, अब वो खाता था पसंद से काजू, इसीलिए जो भी आता था उसके प्लेट में जो है, उसके घर में जो है काजू डालकर चला जाता था। कोई और आता था फिर काजू डालकर चला जाता था, मगर वो काजू को छूता भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं खाता है, सब काजू ऐसे ही रख देता था। तो जब महादेवी वर्मा आती है और उसके झूले की सफाई करती है तो देखती है कि सब काजू क्या है, ऐसे ही पड़े हैं, वो काजू को हाथ भी नहीं लगाया, उसने काजू को खाया भी नहीं। क्यों? क्योंकि महादेवी वर्मा जो है अस्पताल में है करके नहीं, महादेवी वर्मा को वो नहीं मिल पा रहा था, उसके दुख में समझो, तो वो खाना भी नहीं खाता। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता है था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। अर्थात उसने बहुत कम खाया, अर्थात खाया ही नहीं बोलो, क्योंकि महादेवी वर्मा की जुदाई के लिए, ठीक है। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता। अब जो महादेवी वर्मा आ जाती है तो जब वो लेटती है सोने के लिए तो उसकी तकिए पर, तकिया अर्थात पिलो, वहाँ पर वो बैठता और अपने छोटे से पंजों से, छोटे से जो हाथ होते हैं सामने के, पंजों से जो है उसके सर को ऐसे ऐसे सहलाने लगता है, सर पर ऐसे, जैसे छोटे बच्चे को माँ सुलाती है ना सर पे हाथ फेर कर, तो इसी तरह वो भी जो है महादेवी वर्मा के सर पर हाथ फेरता है और हाथ हौले हौले सहलाता रहता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता, वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता
और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। अर्थात जब भी गर्मी रहती थी तो गर्मी में जो है वो सुराही अर्थात वहाँ उसमें पानी होता है, एक सुराही टाइप एक पॉट रहता है तो उसमें पानी रहता है, तो उस वो जो है सुराही जो है ठंडी रहती थी क्योंकि पानी रहता था ना, इसलिए वो ठंडक लगती थी उसे। तो वो क्या करता था, उसके जो है सुराही के पास ही क्या है लेट जाता था, ठीक है। और इस प्रकार जो है वो उसके करीब भी रहता था और किसके महादेव वर्मा के करीब भी रहता था और उसे ठंडा लगता था वो वहाँ पर, क्योंकि गर्मी बहुत होती थी इसीलिए वो सुराही के पास रहने के कारण उसे ठंड महसूस होती थी और ये क्या है लेखिका के करीब भी रहता था, निकट भी रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अब गिलहरियाँ कितने दिन जीवित रहती है, कितने वर्ष जीवित रहती है, तो 2 वर्ष। याद रहे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि गिलहरियों की अवधि कितनी वर्ष की होती है, तो 2 वर्ष की। अतः गिलू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया, अर्थात उसका भी क्या है उसकी जो अंत दिवस जो है उसका आ जाता है। दिन भर उसने न कुछ खाया न वो बाहर गया। अब दिन भर जो है न वो कुछ खाता है न वो बाहर जाता है, क्योंकि उसका जो है अंतिम दिवस जो है करीब आने लगता है, तो चाहे वो बीमार होने लगता है तो वो ना दिन भर खाने लगता है न ही बाहर खेलने जाता है। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जगाकर हीटर जलाया और पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। अब वो जो है उसका अंतिम समय करीब आ रहा है तो उसके पंजे जो है उसके हाथ जो हैं वो क्या हो गए, ठंडे होने लगे, ठीक है। ठंडे होने के कारण ये क्या करती है, हीटर लगाती है। हीटर अर्थात क्या है गर्म रखने का साधन, ठीक है, वो लगाती है जिससे क्या है कमरा पूरा क्या है गर्म हो जाता है। तो वो लगाने का प्रयत्न करती है और उसका टेम्परेचर भी गर्म टेम्परेचर देने का प्रयास करती है। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। जैसे ही ये सब पूरा दिन हो जाता है और जैसे ही प्रभात तत् सवेरा हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, सवेरे की पहली किरण से ही क्या हो जाता है, वो लेखिका को छोड़कर चला जाता है, अर्थात लंबी नींद सो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका झूला उतार कर रख दिया गया। अब उसका जो झूला लटकाया गया था वो उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। और फिर जो नेट था खिड़की पर जो जाली लगी हुई थी वो क्या हो गई, बंद कर दी गई। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिकचिक करती ही रहती है। अर्थात कोई वहाँ पर किसी समय मौजूद था, पाया जाता था, तो गिलहरियाँ जो है नई पीढ़ी जो है अभी भी क्या करती है, उसको चिक चिक करके जाली के पास आकर पुकारती रहती थी। और सोनजूही खिलती ही रहती है और वहाँ पे सामने जो है सोनजूही की लता जो थी वो क्या है खिलती ही रहती थी। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि थी। अब समाधि किधर है, गिल्लू की समाधि किधर है, तो सोनजूही के नीचे, ठीक है, सोनजूही की लता के नीचे, ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा कि समाधि कहाँ बन थी, गिल्लू की समाधि कहाँ थी, तो सोनजूही के लता के नीचे। इसीलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी और सोनजूही जो है गिलहरी की पसंद थी, ठीक है, वो लता जो थी सोनजूही की उसे बहुत पसंद थी। इसीलिए क्या है, इसीलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था। अर्थात जिस तरह जूही के जो है फूल खिलते थे तो मानो लेखिका को ऐसे लगता था कि वो अभी भी जीवित है, ठीक है। इस जीवित का विश्वास जो है लेखिका को होता था। तो यहाँ पे उसने यही कहा है कि अंत में जो है उसे सोनजूही की लता के नीचे सुलाया जाता है और
उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये यहाँ पर उसका पाठ जो है, गिल्डू पाठ जो है समाप्त हो जाता है। इसके प्रश्न उत्तर जो है मैं बाद में आपको भेजूंगी वीडियो, इससे टाइप कर आप लोगों को